फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 6, -6, 3, -7 एंड 3, 3। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई उस सर्कल का सेंटर फाइंड करिए। सेंटर फाइंड करने का मतलब है उस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करिए जो सर्कल इन दिए गए 3 पॉइंट से पास होता है। तो भाई हम लोगों को 3 पॉइंट्स दे रखे हैं जहां से के सर्कल पास होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक सर्कल कंसिडर कर लिया है और जो पहला पॉइंट है ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तीसरा पॉइंट सी है और इस सर्कल का सेंटर है ओ। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोग क्या लिख सकते हैं एज पर क्वेश्चन 6, -6 ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लेट कर लेते हैं क्या 3, -7 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लेट किया जा सकता है 3, 3। ठीक है, हम लोगों को सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो क्या कर रहे हैं इसको लेट कर लेते हैं भैया सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x, y है और बेसिकली अब हम लोगों को सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का मतलब x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए इतनी कहानी पहले लिख देते हैं। तो लेट पॉइंट ए, बी एंड सी आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद सेंटर x, y। ठीक है, तो मान लिया कि ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट कहां पर है, सर्कल के ऊपर है, उस सर्कल के ऊपर है जिसके के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स x, y है। अब ये 3 पॉइंट्स अगर सर्कल की बाउंड्री पर है तो हम लोग क्या कह सकते हैं भाई ओ ए किसके बराबर होगा, ओ बी के, साथ ही किसके बराबर होगा, ओ सी के। क्यों होगा, क्योंकि तीनों एक ही सर्कल की रेडियाई हैं। ठीक है, सो नाउ क्या बोला जा सकता है, आप कह सकते हो कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। और क्यों कह सकते हैं, क्योंकि एक ही सर्कल की जो रेडियस होती है वो आपस में इक्वल होती है। अब जब ये 3 डिस्टेंसेस आपस में इक्वल हैं, ठीक है, जब ये 3 डिस्टेंसेस आपस में इक्वल हैं तो भाई इन डिस्टेंसेस के स्क्वायर्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो आप लिख सकते हैं भाई ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझना। देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो जहां पे कि हम लोगों को सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हो, 3 पॉइंट्स हम लोगों को दे रखे हो सर्कल की बाउंड्री पर, तो ऐसे क्वेश्चंस को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो हम लोगों को पॉइंट्स दे रखे हैं ना, इन पॉइंट्स में देखो कि ऐसे कौन से 2 पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनना, इन पॉइंट्स में देखो कि ऐसे कौन से 2 पॉइंट्स हैं जिनका कि या तो x कोऑर्डिनेट सेम हो या फिर y कोऑर्डिनेट सेम हो। क्या बोला भाई, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हम लोगों को दे रखे होते हैं ना, इन पॉइंट्स में से आप चेक करो कि क्या ऐसे 2 पॉइंट्स हम लोगों के सामने जिनका या तो x कोऑर्डिनेट सेम हो या फिर y कोऑर्डिनेट सेम हो। तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो पॉइंट B है उसका x कोऑर्डिनेट क्या है 3 और यहाँ पॉइंट C का भी x कोऑर्डिनेट क्या है 3 है, दोनों आपस में इक्वल है, सेम है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं भाई, ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस से क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, तब क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। आई थिंक समझ आ गया है पॉइंट, अगर समझ आ गया तब बढ़ा देते हैं क्वेश्चन को आगे। ठीक है, अब क्योंकि तीनों डिस्टेंसेस आपस में इक्वल है तो आप कहां से लेकर चलेंगे इस क्वेश्चन को, यहां से लेकर चलेंगे। सो नाउ क्या कह सकते हैं भाई, तीनों इक्वल है तो OB का स्क्वायर OC के स्क्वायर के बराबर होगा। यहां से बातों को हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं। अब OB के स्क्वायर का मतलब क्या है भाई, पॉइंट O और B के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे बिना रूट सिंबल के क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं x2 y2, जो जनरली वेरिएबल वाले टर्म्स होते हैं ना उनको x2 y2 माना करो, और जो दूसरा पॉइंट होता है इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लो x1 y1। तो आप क्या लिख सकते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि x माइनस 3, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, तो y प्लस 7 और इसका होल स्क्वायर। अब क्या है, OC का स्क्वायर मतलब O और C के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 रहने दो और इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लो x1 y1, तो x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि इक्वल के इधर भी x माइनस 3 का होल स्क्वायर है और इधर भी x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, पूरा का पूरा टर्म एज इट इज कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखें तो y प्लस 7 का होल स्क्वायर है ना, तो इसको एक्सपेंड कर दो a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर कहने का मतलब y स्क्वायर, b स्क्वायर कहने का मतलब होगा 49 प्लस 2ab कहने का मतलब बना 14y एंड दिस इक्वल टू y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लगा दो, तो a स्क्वायर कहने का मतलब y स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब 9 माइनस 6y बन जाना है। ठीक है, इक्वल के इधर भी y स्क्वायर, इक्वल के इधर भी y स्क्वायर, तो भाई से y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमें y चाहिए तो ऐसा करो, वेरिएबल्स तो इधर लेकर आ जाओ और कांस्टेंट इधर। ठीक है, तो इधर ऑलरेडी क्या है, इधर है 14y,
जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का 6y ट्रांसपोज होके आ जाएगा, यहाँ पर 9 है, जब हम लोग इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 49, ठीक है। दोनों को प्लस कर दिया जाए तो बन गया 20y, इक्वल में इधर क्या मिलेगा माइनस का 40, तो y कितना हुआ माइनस का 40 अपॉन 20, कैंसिल आउट करना है तो कितना आ गया माइनस का 2। तो देखो y की हम लोगों ने वैल्यू निकाल दी कितनी, माइनस का 2 निकल कर आ जाती है, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मान लेते हैं हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आई थिंक चीज आप लोगों को यहां तक समझ आ गई है, राइट। तो अब हम लोगों ने क्या किया भाई, हम लोगों ने y की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब जब हम लोगों ने y की वैल्यू फाइंड कर ली है तो हम लोग को x की भी वैल्यू निकालनी है। क्या करिए, अब क्या करिए, एक कोई भी रिलेशन इसके साथ ले लीजिए, इन दोनों का तो रिलेशन आप लोगों ने यूज कर लिया ना। अब उठा लीजिए ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, इस रिलेशन को चलो आगे लेकर चलते हैं। सो नाउ जब तीनों ही आपस में इक्वल हैं तो आप कह सकते हो कि भैया ओ ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ बी के स्क्वायर के बराबर होगा। ओ ए स्क्वायर कहने का मतलब पॉइंट ओ और ए के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है लेकिन स्क्वायर होने की वजह से बट रूट सिंबल नहीं लगना है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 रहने दो और इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1, तो x माइनस 6 क्या लिखोगे, x माइनस 6 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कहने का मतलब y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो y प्लस 6 का होल स्क्वायर, OB का स्क्वायर ऑलरेडी निकाला था ना, OB का स्क्वायर क्या है x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का स्क्वायर, तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का स्क्वायर, करेक्ट है। अब क्या करो, देखो y की वैल्यू हम लोगों को पता है ना, सबसे पहला काम यही करो कि y की वैल्यू रख दो, ठीक है। इसको एज इट इज चलो एक बार लिख लेते हैं, x माइनस 6 का होल स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे y है तो y की जगह पे रख दो माइनस का 2 प्लस का 6 और इसका स्क्वायर इक्वल टू, इसको चलो एज इट इज एक बार ऐसे ही लिख लो, और यहाँ पे y प्लस 7 है तो माइनस का 2 प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब कर लेते हैं चीजों को एक्सपेंड, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यहाँ पे देखें तो माइनस 2 प्लस 6 कितना होगा प्लस का 4, और प्लस के 4 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 16, इक्वल के इधर आ जाए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इवन का एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x, यहाँ पर देखें तो माइनस 2 प्लस 7 है तो ये कितना बना प्लस का 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 25। जो चीजें कैंसिल आउट होती हैं सबसे पहले उन्हें कैंसिल आउट करो, तो इक्वल के इधर क्या है एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल होता है क्या, नहीं होता। तो क्या करिए, सबसे पहले इसको लिखो, तो माइनस का 12x एज इट इज रखा, दोनों को कर दो प्लस, क्योंकि ये 36 है 16 है तो 6 और 6 12 हो गया, 3 और एक 4 और एक 5 यानी कि 52, तो ये प्लस में 52, इक्वल के इधर देखें तो माइनस का 6x है और दोनों को प्लस कर देंगे तो 9 और 5 34 यानी कि 34। अब ऐसा करिए, वेरिएबल्स एक तरफ एंड कांस्टेंट दूसरी तरफ लेकर आ जाओ, ठीक है। तो इसको ले आओ चलो इधर और इसको ले जाओ इधर, तो माइनस का 12x एज इट इज, प्लस में आ जाएगा कौन 6x, और इस साइड में देखें तो क्या है 34 है, और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 52। आई थिंक कोई डाउट नहीं। यहाँ से अब हम लोगों को क्या मिला, माइनस का 6x मिला, और यहाँ से देखो माइनस, ये नेगेटिव नंबर बढ़ा है तो माइनस का साइन, इसमें से ऐसा करो इसको माइनस कर दो, तो 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8, यहाँ बचेगा कितना 4 में से 3 गया तो 1, इसका मतलब माइनस 6x इक्वल टू माइनस 18, माइनस से माइनस कैंसिल तो x इक्वल टू 18 अपॉन 6, तो कितने टाइम्स कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3 निकल कर आ जाती है। y की वैल्यू पहले ही हम लोगों ने निकाल दी थी, तो बेसिकली हम लोगों को पॉइंट o के कोऑर्डिनेट्स ही निकाल देते ना, मतलब x और y की वैल्यूज निकाल दी है, ठीक है, लिख देते हैं। सो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल आर क्या है भाई 3 कॉमा माइनस 2, और ये हुआ आंसर भाई इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो भाई हम लोगों को सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर फाइंड करने होते हैं जबकि 3 पॉइंट्स हम लोगों को दे रखे हैं, तो एक तरीका होता है ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने का।